नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 का भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। तो बच्चों इससे पहले जब भाग 1 में हमने माध्य पढ़ा था वर्गीकृत बारंबारताओं का माध्य, जिसमें बच्चों हमने प्रत्यक्ष विधि से सीखा था कैसे माध्य निकालते हैं। अब बच्चों हम सीखेंगे कि माध्य ज्ञात करने की जो दो विधियां हैं, यानी कि एक कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि, उनसे माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारे जो पास प्रश्न है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, हमें एक सारणी दी हुई है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और हमें कह रहा है कि दी हुई सारणी में कल्पित माध्य विधि से माध्य परिकलित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आप देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ग अंतराल है वो लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल है बच्चों हमारे पास 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100, ये हम लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी, जिन्हें बारंबारता कहते हैं बच्चों, वो लिखेंगे F। तो F है हमारा 2 3 7 6, 2 3 7 6 और बच्चों आगे हमारे पास 6 6 6। ठीक है, अब बच्चों हम जैसे माध्य निकालने में हमने प्रत्यक्ष विधि में सीखा था कि अगर हमें वर्ग समूह दिया हो, यानी कि वर्ग अंतराल दिया हो और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता पता हो, तो बच्चों हम एक बॉक्स का निर्माण करते थे जिसका था नाम वर्ग चिन्ह। वो हम बच्चों यहां बनाएंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बनाएंगे बच्चों, तो वर्ग चिन्ह यानी कि हमारा होगा x। तो वो हम बनाएंगे जो वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा होती है प्लस में अधिक सीमा बटा में 2। तो बच्चों 25 और 10 होगा 35 और 35 को 2 करेंगे तो आएगा 17.5। कितना आएगा? 17.5। अब बच्चों हम देखते जाएंगे इनमें कितने कितने का जो गैप है उससे करेंगे। तो गैप बच्चों इसमें है कितना? 15 का। तो हम इसमें जोड़ते जाएंगे तो 17, तो 17.5 प्लस 15 तो ये होगा 32.5 और 32.5 प्लस 15 ये होगा 47.5। 47.5 15 तो ये होगा बच्चों 62.5। 62.5 प्लस 15 तो ये होगा 77.5 और 77.5 प्लस 15 होगा 92.5। तो ये बच्चों हमने यहां पर निर्माण किया है एक बॉक्स का जिसका नाम है वर्ग चिन्ह। अब बच्चों यहां से हमें देखना है, यहां तक तो हमने वही काम किया है जो हमने प्रत्यक्ष विधि में किया था। अब बच्चों ये जो हमारा विधि है हमारी माध्य ज्ञात करने की, ये है कल्पित माध्य। बच्चों इनके नाम में ही हमें पता लग रहा है कि एक ऐसा माध्य हमें कल्पना करनी है, यानी कि हमारे पास जो वर्ग समूह है इसमें से हम वर्ग चिन्ह है, इसमें से कोई भी एक माध्य हम कल्पित कर लेंगे, यानी कि कल्पना कर लेंगे, यानी कि उसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एज्यूम्ड मीन। एक ऐसा माध्य जो हम एज्यूम कर लेंगे तो बच्चों हमें ज़्यादातर सरल रहता है कि हम बीच वाला जो मान है वही करें। तो बच्चों मैं मानता हूं कि यहाँ 47.5, उसको बच्चों हम यहाँ साइड में लिख लेंगे कि जो हमारा कल्पित माध्य जिसको हम ए कहते हैं, स्मॉल ए होगा हमारा 47.5। ये बच्चों आप कोई भी मान सकते हो इसमें से, इस पूरे वर्ग चिन्ह में से जो कल्पित माध्य है हम किसी को भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है 47.5, आप कोई भी मान सकते हैं। तो बच्चों आगे हम एक और बॉक्स बनाएंगे जो होगा डी का। क्या होगा? डी। और बच्चों डी इसका मतलब यहां है कल्पित माध्य, यानी कि जो डी है ये डी कैसे निकलेगा? डी निकलेगा बच्चों जब मैं हर बार
एक्स आई यानी कि एक्स इसमें से घटाता जाऊंगा क्या हमारा ए, तो एक्स में से मैं हर बार ए घटाता जाऊंगा तो बच्चों हमारे पास आएगा डी। देखिए कैसे, तो यानी कि हमारे पास यहाँ एक्स में से तो 17.5 में से मुझे 47.5 घटाना है बच्चों, यानी कि 17.5 में से 47.5 घटाना है। तो बच्चों माइनस का आंसर आएगा तो 0 और साथ में साथ गया 0 और 3, क्या आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30, तो ये होगा माइनस का, क्या आएगा माइनस का, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखिए मैं यहां मुझे x में से a घटाना है हर बार, तो x 17.5 है और a है हमारा 47.5, तो हमारे पास d आएगा -30। और फिर बच्चों वापस उसी प्रकार 32.5 में से हमें 47.5 घटाना है, तो ये आएगा हमारे पास -15, क्या आएगा -15। आगे चलते हैं, आगे है बच्चों हमारे पास 47.5 और इसी में से 47.5 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0, क्या आएगा 0। आगे बच्चों 62.5 में से हम 47.5 घटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास धनात्मक यानी कि 15। आगे बच्चों 77.5 में से हम 47.5 घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 30 प्लस का, और उसी प्रकार जब 92.5 में से हम 47.5 घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 45 प्लस का। अब बच्चों हमारे पास आ गया डी, क्या आ गया डी। अब बच्चों x था d था, यानी कि हमने जो हमारा जो कल्पित माध्य है इसमें जो हमने प्रत्यक्ष विधि से अलग काम किया वो क्या किया है कि हमने यहाँ पर एक d एक नया कॉलम तैयार किया। अब बच्चों लास्ट में हम एक और कॉलम तैयार करेंगे जिसमें हम लिखेंगे एफ डी, क्या लिखेंगे f गुना d, यानी कि एफ डी का मतलब f का प्रारंभिकता का और d का जो हमने तैयार किया उसका गुणांक। तो बच्चों ये होगा 2 को -30 से करूंगा तो ये आएगा मेरे पास -60। फिर उसके बाद बच्चों मैं 3 का करूंगा -15 से तो ये आएगा -45। किसी भी वैल्यू को 0 से करूंगा तो आएगा 0। और बच्चों 6 को 15 से करूंगा तो आएगा 90, और 30 को 6 से करूंगा तो आएगा 180, और 45 को 6 से करूंगा तो करते हैं 6 5 30, और 6 चौका 24 और 3 27, क्या आएगा 270। तो बच्चों ये सारा हमारे पास हमने एक लास्ट कॉलम तैयार किया है एफ डी का। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें जो हमारा ये कॉलम है एफ डी इसका योग करना है, और हमें जो हमारी बारंबारता इसका करना है। तो सबसे पहले इसका करते हैं सिग्मा एफ, तो बच्चों वो होगा 2 और 3 5 और 7 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। तो हमारी जो बारंबारता है उनका योग होगा 30। और आगे देखते हैं हम एफ डी। तो बच्चों हम प्लस प्लस की जो संख्या है उनको अलग करेंगे और 60 60 को अलग करेंगे। तो हमारे पास प्लस का मान है यहाँ पर 180 और 90, ये होगा 270, 270 और 270 होगा 540। कितना होगा 540, और 540 में से बच्चों हमें घटाना है 60 और 45 105, यानी कि हमें 540 में से घटाना है 105। तो ये आएगा 10 में से 5 गया 5, 3 और 5 में से 1 गया 4, 435। तो सिग्मा एफ डी आएगा हमारे पास 435, क्या आएगा 435। अब बच्चों यहाँ इतना कुछ करने के बाद हमें देखना है कि माध्य कैसे निकलता है, तो हम लगाएंगे उसका सूत्र। तो बच्चों जो कल्पित माध्य का सूत्र होता है ध्यान में रखना, वो होता है a प्लस में सिग्मा में एफ डी और बटा में सिग्मा में एफ। बच्चों यहाँ a का बहुत ध्यान रखना कि सिग्मा एफ डी बटा एफ कई बार बच्चे कर देते हैं, और साथ में a प्लस में भी होगा। a है बच्चों हमारा एज्यूम्ड मीन, तो यानी कि कल्पित माध्य वो है 47.5 प्लस में एफ डी है बच्चों हमारा 435 बटा में 30। ठीक है बच्चों, तो इसे अगर मैं 3 से काटता हूं बच्चों तो 47.5 प्लस 3 से काटता हूं तो ऊपर आएगा मेरे पास 3 एकम 3 1 13, 3 चौक 12 और 3 5 15। तो ये आएगा 3 से काटूंगा तो ऊपर आएगा मेरे पास 145 और नीचे आएगा 10, और इसको मैं काट दूंगा पॉइंट से तो ये आएगा 14.5। तो बच्चों 47.5 और प्लस में 14.5 ये होगा हमारे पास 62। क्या होगा 62, कितना होगा 62।
तो हमारा कल्पित माध्य विधि से जो माध्य आएगा बच्चों, कल्पित माध्य विधि से जो माध्य आएगा वो होगा 62। क्या होगा? 62। तो बच्चों आपने सीखा कि किस प्रकार हम, यदि हमें वर्ग समूह है पता हो और कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करके हम माध्य निकाल सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम माध्य ज्ञात करने की अगली विधि, जिसका नाम है पग विचलन विधि। तो बच्चों प्रश्न है हमारे पास कि दी गई सारणी को देखकर पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों जैसा हमें दिया है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या को बच्चों मैं यहां मानूंगा f। तो हमारे जो वर्ग अंतराल है उसको लेंगे, वर्ग अंतराल है हमारे 10 से 25, 25 से 40 और 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 90, 85 से 100। ठीक है बच्चों। और f है हमारा 2 3 7 6 6, 2 3 7 6 6 6। अब बच्चों तीसरा काम, हमें अगर पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है बच्चों, यहां भी हमें जो तीसरा काम हम करते हैं, बॉक्स करते हैं वर्ग चिन्ह का, वो बनाएंगे। तो हमारा जो वर्ग चिन्ह होगा बच्चों वो होगा x। तो करते हैं। तो बच्चों जो बच्चों वर्ग चिन्ह होता है वो होता है निम्न सीमा प्लस अधिक सीमा बटा 2। तो 10 प्लस 25 यानी कि 40 बटा 2 होगा, 10 प्लस 25 35, 35 बटा 2 होगा 17.5। अब जो जितना अंतराल है वो जोड़ते जाएंगे। तो अंतराल है हमारे पास यहाँ पर 15 का, तो 17.5 बटा प्लस में होगा 15 तो होगा 32.5, फिर 15 जोड़ेंगे तो 47.5, फिर 15 जोड़ेंगे तो 62.5, फिर 15 जोड़ेंगे तो 77.5 और फिर 15 जोड़ेंगे तो 92.5। ये बच्चों हमने अभी तक वही काम किया जो हमने प्रत्यक्ष विधि में किया था और हमने कल्पित माध्य में किया था। अब बच्चों यहां पर हमें एक काम करना है, हमें जिस प्रकार हमने पीछे किया था वही करना है। एक हमें कल्पित माध्य मानना है तो वो हम यहां भी करेंगे, यानी कि a है वो हम यहां भी मानेंगे 47.5। तो a को मान लेते हैं हम 47.5। लेकिन बच्चों पिछले कॉलम में हमने जो यहां पर पिछले कॉलम में हमने किया था d फाइंड, लेकिन बच्चों यहां हम करेंगे u फाइंड। क्या करेंगे? u। और u कैसे आएगा बच्चों? u आएगा वैसे ही xi, यानी कि xi में से हर बार a घटाते जाना है और बटा में करना है बच्चों h। हर बार क्या करना है? h। बटा में हर बार क्या करना है? h। h क्या होता है बच्चों? h होती है हाइट, यानी कि वर्ग की हाइट देखनी है कितनी है, तो वो है 15। कितनी है? 15। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। एक काम बच्चों आप यहां यूं भी कर सकते हैं कि आप यहां सिर्फ d निकाल लो और फिर d को h से क्या कर दो, d को भी आप h से हाइट से अलग से भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं और एक अलग से भी कॉलम बना सकते हैं। मान लीजिए यहां मैं एक बार d ही निकालता हूं, तो वो d क्या होगा? xi माइनस में a। हर बार क्या आएगा? xi माइनस में a। तो x है हमारा 47.5। तो बच्चों 17.5 में से 47.5 जाएगा तो आएगा माइनस का 30 और यहाँ आएगा माइनस का 15, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा प्लस का 15 और यहाँ आएगा 30 और 45। ये बच्चों हमने पिछली बार भी किया था यहाँ तक। अब बच्चों हम निकालेंगे u, निकालेंगे u, और u होता है हमारा, अगर मैं d को h से हाइट से विभाजित कर दूं तो h है बच्चों हमारी हाइट, यानी कि वर्ग की हाइट। क्या होगी? वर्ग की हाइट, ध्यान रखना। तो यानी कि यहां मुझे निकालना है u, तो d यानी कि -30 को यदि मैं 10 से विभाजित कर दूं तो आएगा
-30 को बच्चों मैं -30 को विभाजित कर दूं 15 से, क्योंकि जो हमारी वर्ग समूह की जो हाइट है वो है 15, तो ये आएगा -2। इस प्रकार हर बार आपको हाइट से यहाँ क्या करना है, विभाजित करते हुए चलना है। तो -15 को हम विभाजित करेंगे 15 से, तो यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ आएगा +1, यहाँ आएगा +2 और यहाँ आएगा +3। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने देखा कि पग विचलन पहले प्रत्यक्ष विधि में देखा जो संख्याएं थी fx में काफी बड़ी थी। फिर बच्चों हम आए यहाँ पर किसमें, कल्पित माध्यम में, वहां पर हमने d निकाला तो वहां संख्याएं उससे थोड़ी सी छोटी थी। अब बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो देखा है कि हमने संख्याएं और छोटी होगी किसमें, पग विचलन में। तो बच्चों हमारे पास आया -2, -1, 1, 2 और 3। अब बच्चों लास्ट कॉलम हम तैयार करेंगे FU, क्या करेंगे, FU, यानी कि f का u का गुणांक। तो f है हमारा 2 और 2 को -2 से करूंगा तो आएगा -4, ये हमारा 3 को -1 से करूंगा -3, ये आएगा 0 और ये बच्चों हमारा आएगा तीसरे नंबर पर है हमारा 7, क्या है 7 हो गया। ये 6 को करूंगा बच्चों, 6 को करूंगा 1 से तो 6 को करूंगा 2 से तो 12 और 6 को करूंगा 3 से तो आएगा 18। और लास्ट काम बच्चों हमें करना है, जो हमें बारंबारता का योग करना है, तो बारंबारता का योग हमें पता है कितना है 30, तो प्लस यहाँ होगा सिग्मा f होगा हमारा 30 और बच्चों सिग्मा उसके बाद हम करेंगे FU, तो सिग्मा FU हमारा होगा 12 और 6 18 और 18 36, 36 में से बच्चों 36 में से हमें 7 घटाना है, यानी कि -7 हो जाएगा तो बचेगा 29, क्या बचेगा 29। ये होगा 12 से 18 18 36, 36 में से 3 गया 33, 33 में से 4 गया 29। अब बच्चों जो हमारा पग विचलन विधि से जो माध्य ज्ञात करते हैं उसका जो सूत्र होता है वो होता है A प्लस सिग्मा FU बटा में सिग्मा F और गुणा में H। यहाँ पर बच्चों एक्स्ट्रा काम हमें करना है, गुणा H लगाना और FU बटा में F। तो बच्चों A था हमारा 47.5 और सिग्मा FU था बच्चों हमारा 29 बटा में सिग्मा F था बच्चों हमारा 30 गुणा में H और हाइट थी हमारी 15। तो बच्चों यहाँ 15 को काटूंगा 2 से और इसको काटूंगा तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, तो 47.5 प्लस में 14.5 ये होगा हमारा 62, क्या होगा 62। अब बच्चों ध्यान से देखिए हमारा यहाँ कितना आया है, जो हमारा यहाँ माध्य आया था 62 और पिछले भाग में हमने यही जो सवाल किया था तो वहाँ भी हमारा माध्य कितना था 62। और यानी कि माध्य ज्ञात करने की अलग अलग विधियां हैं, ठीक है। और आपने देखा यहाँ पर हमने सबसे पहले की थी माध्य ज्ञात करने की पिछले भाग में प्रत्यक्ष विधि, फिर हमने ज्ञात किया बच्चों कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना, और ये था बच्चों हमारा माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बच्चों प्रश्न है हमारे पास कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें नहीं बताया कि माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि से करना है, तो हम किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिनों की संख्या यानी कि वर्ग अंतराल। तो दिनों की संख्या, तो वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 6 और 6 से 10 और 10 से 14। 0 से 6, 6 से 10 और 10 से 14। फिर है बच्चों हमारे पास 14 से 20 और 20 से 28। 14 से 20 और 20 से 28 और आगे है बच्चों हमारे पास 28 से 38 और 38 से 40। तो बच्चों इसे देखते हैं हम प्रत्यक्ष विधि से। और यहां पर हमारे पास जो बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या यानी कि जो f है विद्यार्थियों की संख्या है वो हमारे पास 11 10 7 4 4।
तो 11, 10, 7, 4, 4 और आगे है हमारे पास 3, 1। ठीक है बच्चों, तो 11, 10, 7, 4, 4 और 3 और 1। अब बच्चों माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पता होता है, हमें चाहिए होता है वर्ग चिन्ह। तो यानी कि वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे x। तो वो होता है बच्चों निम्न सीमा प्लस अधिक सीमा बटा 2। तो 0 और 6 में जोड़ूंगा तो आएगा हमारे पास 3। 6 और 10, क्योंकि बच्चों यहाँ जो वर्ग अंतराल है वो अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग करेंगे। तो 6 और 10 14, यानी कि आएगा 7 और 14 और 10 होगा 24। 24 को अगर 2 से करूंगा, 14 और 10 होगा 24, तो 24 को 2 से करूंगा तो आएगा 12। यहां बच्चों ऊपर देखिए ध्यान से, हमारे पास ऊपर था 6 और 10, तो 6 और 10 होगा 16 और 16 को 2 से करूंगा तो होगा हमारे पास 8। और उसी प्रकार 10 और 14 24, 24 को करूंगा 2 से तो ये आएगा 12। कितना आएगा? 12। और आगे है हमारे पास 14 से 20, तो 14 और 20 को जोड़ूंगा 34, तो ये आएगा बच्चों 17। और 20 और 28 को जोड़ूंगा तो ये होगा 48, 48 को जोड़ूंगा तो आएगा 24। और 28 और 38, 28 और 38 को बच्चों अगर मैं जोड़ूंगा तो ये होगा हमारा 66। कितना होगा? 66। और उसको जोड़ूंगा तो आएगा 33। और 38 और 40 को जोड़ूंगा तो बच्चों वो होगा 78। और 78 को यदि 2 से करूंगा तो वो आएगा 39। कितना आएगा? 39। ये होगी बच्चों हमारी वर्ग सीमा। अब बच्चों हम निकालेंगे एक कॉमन कॉलम एफ एक्स का। तो एफ एक्स करेंगे तो यानी कि एफ का एक्स से करेंगे तो 11 तिया 33 और 10 8 है 80, 12 7 है 84, 17 चौका है 68 और 24 चौका है 96, 33 तिया 99 और 39 एकम 39। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा कॉलम एफ एक्स, यानी कि प्रत्यक्ष विधि में हमने सीखा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम करेंगे सिग्मा एफ, यानी कि हमारी जो बारंबारता है उसका योग। तो वो होगा बच्चों 11 और 10 21, 21 और 7 28 और 4 32 और 4 36, 36 और 3 39 और 1 40। वैसे भी बच्चों में प्रश्न में बताया है कि 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, तो ये 40 विद्यार्थी हैं। अब बच्चों करेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी कि जो हमारी एफ एक्स है उसका योग। तो ये होगा बच्चों 80 और 84 होगा 164, 164 और 33, 164 और 33 होगा 197। कितना होगा बच्चों? हम जोड़ लेते हैं इसको 197, 197 में बच्चों जोड़ते हैं 68, तो ये होगा हमारे पास 15, 9 6 15 और 1 16 और 2 265। अब बच्चों 265 में हम जोड़ेंगे 96, तो ये आएगा हमारे पास 5 और 6 11, 9 और 6 15 और 1 16, 361। 361 में बच्चों 99 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10, 9 और 6 15 और 1 16, 460। और 460 में बच्चों 39 जोड़ेंगे तो ये आएगा 9, 6 और 3 9 और 4 499। कितना आएगा बच्चों? 499। एक बार और जोड़ लेते हैं, 3 4 7 और 8 15 और 6 21, 21 और 9 30 और 9 39, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 9 34, 34 और 9 43 और 3 46 और 3 49, 499। कितना होगा बच्चों? 499। तो हमारा जो माध्य होगा वो होगा, माध्य होगा x बार बराबर में सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है बच्चों हमारे पास 499 और सिग्मा एफ है हमारे पास 40। ठीक है बच्चों, तो इसे करते हैं, काटते हैं हम। तो बच्चों अगर मैं इसको 4 से काट दूं ऊपर वाली संख्या को तो नीचे मेरे पास 10 बचेगा। तो 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, उसके बाद 4 दूना 8, 1 19 और 4 चौका 16
और 3 बचा तो पॉइंट लगाया तो 3 30 तो 4 7 28 और 4 5 20 और बच्चों नीचे बचेगा 10। तो बच्चों 10 से एक और के बाद पॉइंट लग जाएगा तो जाएगा 12.475। तो हमारा जो माध्य होगा वो होगा 12.475। तो बच्चों इसमें हमने देखा प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ही जो सांख्यिकी अध्याय का जो भाग 2 है वो यहीं समाप्त होता है। बच्चों इस भाग में हमने ज़्यादा माध्य ज्ञात करने की जो विधियां थी, यानी कि कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना और पग विचलन विधि से माध्य निकालना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो अध्याय का भाग 2 है ये यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।